हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे ठीक होंगे। तो बच्चों, सर जैसा कि अच्छे हैं। आपको बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नेम है लाइंस एंड एंगल, यानी रेखाएं और कोण। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पूरक कोण के बारे में सीखा था, समपूरक कोण के बारे में सीखा था और आसन्न कोण के बारे में भी हम लोगों ने सीखा था। बारी बारी से देख लेते हैं आखिर ये है क्या। ठीक है, देखो बेटा, पूरक कोण किसे कहते हैं? मान लो दो कोण सर है। 90 डिग्री के कोण को। हाँ, नहीं तो ऐसे समझो ना बेटा, आप ऐसे दो कोण इस प्रकार के होने चाहिए। ठीक है, कि उन दो दोनों कोण का इस प्रकार के होने सर चाहिए एक्स कि वाई जी हाँ, दोनों सेम हो सर। नहीं बेटा, सुनो तो सही आप। दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो। हाँ, दोनों को जोड़ करके अगर, ठीक है, 90 डिग्री हो, ठीक है, तब इन दोनों कोणों को बोलते हैं पूरक कोण। पूरक कोण। जैसे मान लो, मैंने कहा एक कोण है 15 डिग्री, दूसरा कोण है 75 डिग्री। ठीक है, एक कोण बेटा कितना है? 15 डिग्री और दूसरा है 75 डिग्री। तो इन दोनों ही कोणों को जोड़ के देखो, क्या 90 डिग्री आ रहा है? 90 सर डिग्री 90 आएगा डिग्री। सर। 90 डिग्री आएगा सर। 90 डिग्री सर आ ये रहा है। पूरक कोण है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही कोण आपस में क्या होंगे? पूरक कोण। पूरक कोण। इस प्रकार अब समझना बेटा, मान लो दो कोण है। ठीक है, दो कोण है, मान लेते हैं एक कोण का वैल्यू है 60 डिग्री, दूसरे कोण का है वैल्यू है 120 डिग्री। तो यदि दो कोणों का योगफल, ठीक है बच्चों, 180 डिग्री। हाँ, 180 डिग्री हो जाए तो उन दोनों ही कोणों को बोलते हैं समपूरक कोण। क्या आप समझ पा रहे हो? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो आसन्न कोण के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आसन्न कोण क्या होते हैं? जैसे कि मान लो दो कोण अगर हैं, ठीक है, अब वो इस प्रकार से बनाए गए हैं कि उनके लिए एक भुजा कॉमन है, यानी कि एक उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन साइड। भुजा उभयनिष्ठ, एक बिंदु भी कॉमन हो, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु, या उभयनिष्ठ शीर्ष भी बोलते हैं, उभयनिष्ठ शीर्ष। ठीक है, तो इन दोनों ही कोणों को हम लोग क्या बोल देते हैं? आसन्न कोण। आसन कंडीशन कोण। कि ये दोनों कोण एक दूसरे को कट नहीं करने चाहिए और इन दोनों ही कोणों के बीच में खाली स्थान नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अगर हमने एक कोण ऐसे बना दिया, समझना, ऐसे, इसका वैल्यू मान लेते हैं बेटा, हमने दे दिया ए, इसका वैल्यू हमने दे दिया बी। तो इस ए और बी के बीच में देखो ये खाली स्थान है ना। ठीक है, और तो खाली स्थान तो है ही, साथ में उभयनिष्ठ भुजाएं भी नहीं है। एक भुजा यहाँ पे है इसकी और ये वाली भुजा यहाँ पे है, दोनों एक तो है सर नहीं, खाली अलग अलग। स्थान नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो उस हिसाब से ये आपका, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा, गलत सॉरी, है सर। आसन्न कोण नहीं होगा। तो आसन्न कोण कौन सा है? ये वाला है, लेकिन ये वाला नहीं। क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को कि नहीं समझ पा रहे हो? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। यस सर। बच्चों मान लो अगर मैं एक सवाल पूछता हूँ कुछ इस तरीके का, ठीक है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, तो बताओ क्या ये हम लोग इसको आसन्न कोण कहेंगे बच्चों, ए और बी को? क्या इस ए और बी को यस हम लोग सर। यस सर। यस सर। यस सर।
बिल्कुल सही बात है, ये दोनों आसन्न कोण हैं। क्यों है, मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ सर पे देखो इनके एक बीच कोई जगह नहीं है। हाँ देखो तो सही, यहाँ पे देखो ये एक उभयनिष्ठ बिंदु है या उभयनिष्ठ शीर्ष है। बेटा कई सारे फैक्टर्स होते हैं, मैंने 4 फैक्टर गिनवाए थे, चारों को फॉलो कराया करो। ओके, केवल एक को फॉलो कराओगे तो गलतियां हो सकती हैं। 4 रूल्स मैंने सिखाए थे, चारों को फॉलो कराना। उभयनिष्ठ बिंदु है या उभयनिष्ठ शीर्ष है। दूसरा एक उभयनिष्ठ भुजा है, जो ये ब्लैक पेन से मैंने बनाया। इन दोनों ही कोणों के बीच में क्या खाली स्थान है? तो नहीं उत्तर है है सर। नहीं, नहीं है। क्या ये दोनों कोण एक दूसरे को काटते हैं? यानी काटने का मतलब है नहीं कि क्या सर। ये वाला कोण बढ़ करके इसके पास चला गया है, ऐसा कुछ है? नहीं सर। नहीं ना। तो ये जब चारों रूल फॉलो नहीं होते हैं, सर। ठीक है, जब ये चारों रूल फॉलो होते हैं तब हम बोल सकते हैं कि हाँ ये क्या है, एक आसन्न कोण है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। चलो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। तो ध्यान से करने की कोशिश करना, गलतियां मत करना, ठीक है? गलतियां बिल्कुल भी मत करना, अदरवाइज दिक्कत हो सर सकती है। पोल ऑन कर दो। बेटा अभी नहीं, लगभग 10 सेकंड के बाद। ओके सर। बाकी बच्चे सोचिए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। सर पोल ऑन कर दो। सर पोल ऑन कर दो। ऑन हो गया। सब बच्चों को बता देना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे पूछा है कि कोण ए और बी क्या आसन्न कोण हैं। हो आपको गया बताना सर। है ए और बी के बारे में। सब बच्चे हो गया पोल में सर। आंसर करिए, ठीक है? सब बच्चे पोल में आंसर करिए। बेटा ध्यान से दोगे हो आंसर गया तभी आपका ठीक आएगा। सर। देखो ये वाला कोड यहाँ तक पूरा फैला हुआ है, ठीक है, ये वाला कोड यहाँ तक फैला हुआ है पूरा, और ये वाला कोड यहाँ तक फैला हुआ है। ये आपको बताना है कि क्या ये दोनों कोण आसन्न कोण हैं। सर मैं दुकान पे चला गया था इसीलिए मैं सवाल नहीं देख पाया। क्या बोल रहे हो बेटा, हरीशचंद्र के नाम से? सर मैं दुकान पे चला गया था सामान लेने के लिए। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। सर पोल बंद कर दो। सर चैट ऑन कर दो। चलो ठीक है, सब बच्चे आंसर करो चैट में। तो देखो यहाँ पे आपको बताना था कि कौन सा कोण है ये, क्या ये आसन्न कोण है? जी हाँ बिल्कुल ये आसन्न कोण है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, ठीक है,
और इन दोनों कोणों के लिए एक उभयनिष्ठ भुजा भी है, ये वाली। ठीक है, ये जो भुजा है वो इस कोण के लिए भी बराबर काम कर रही है और इस वाले कोण के लिए भी काम कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार, और तो और इन दोनों कोणों के बीच में कोई खाली स्थान भी नहीं है, ना ही ये एक दूसरे को कट कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम लोग टिक करेंगे हाँ पर, यानी कि यस पर। चलो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैंने पोल ऑन कर दिया है सभी बच्चों के लिए। आपको बताना है कि क्या ए और बी आसन्न कोण हैं। पोल ऑन हो चुका है सभी बच्चों के लिए। हो गया सर। ओके, गुड गुड। हो गया सर। बेटा ध्यान से पढ़िए, ध्यान से उत्तर करिए, ध्यान से। हो गया सर। गुड। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। बाकी लोग भी करो, ठीक है, बाकी लोग भी करो। देखो एकदम ध्यान से करोगे ना, तब जाके सही उत्तर आएगा। अगर आप कुछ भी टिक करेंगे तो इस तरीके से सही नहीं होगा। सर आपकी ठीक है उंगली नहीं आ रही। बच्चों, मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस यस सर। यस सर। सर। ओके ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बेटा आप इतना लेट क्यों आ रहे हो? सर क्लास ज्वाइन नहीं हुई थी। क्या हुआ? क्लास ज्वाइन नहीं हुई थी। ओके, तो क्या सारे बच्चों ने आंसर कर दिया? यस Yes, सर, sir. चैट ऑन कर दीजिए। ठीक है, मैंने चैट ऑन कर दिया, चैट में आंसर करिए। देखो यहाँ पे इन दोनों ही कोणों के बीच में खाली स्थान है। देखो ये वाला खाली स्थान है। मैंने कहा था आप लोगों को कि जब भी खाली स्थान मिलेगा इसका मतलब आसन्न कोण नहीं होगा, तो आपको बी वाले को टिक करना चाहिए था। ठीक है, चलो बच्चों, अब हेडिंग लगाओ आप लोग, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यानी कोणों का रैखिक युग्म। हेडिंग लगाओ। लगा दी सर। लगा ली सर। ठीक है, समझना लगा बच्चों। ली सर। ओके ओके। देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, यानी कि कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है। मान लो बच्चों एक सीधी रेखा है और एक रेखा इस तरीके से आपने गुजार दिया, तो यहाँ पे दो कोण बनते हैं। मान लो इस वाले कोण का नाम है x, इस वाले कोण का नाम है मान लेते हैं y। ठीक है, तो ऐसे लिख दो x प्लस वाई। तो क्या इन दोनों ही कोणों का योग 180 डिग्री होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही है, 180 डिग्री होगा। क्यों? यस सर। क्योंकि देखो एक सीधी रेखा है ना, और सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 180 डिग्री का कोण बनता है। सर 180 डिग्री का कौन? जी हाँ बिल्कुल, 180 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। ओके, मान लो, ठीक है, मान लो कि मैंने कहा कि ये जो कोण है x, ठीक है, अगर हमने कहा कि यह 155 डिग्री है, ठीक है, और y को हमने कहा ये 25 डिग्री है, तो बच्चों क्या हम x तथा y को, ठीक है, क्या हम x तथा y को कोणों का रैखिक युग्म कहेंगे? यस सर। ठीक है, कोणों का रैखिक युग्म। बताओ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यस सर। सर यस सर। यस सर। बढ़िया, ठीक है। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर एक सीधी रेखा पर दो कोण हैं और उन दोनों ही कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है, तो उनको हम लोग बोलते हैं कोणों का रैखिक युग्म। लेकिन मान लो मैंने एक चित्र ऐसे बना दिया, मान लेते हैं ऐसे, समझना,
ऐसे मैंने एक डायग्राम बनाया, एक लाइन यहाँ गुजारा मैंने, एक लाइन यहाँ गुजार दिया, एक लाइन यहाँ गुजार दिया, एक लाइन यहाँ गुजार दिया। इस वाले कोण का नाम मैंने दे दिया ए, इस वाले कोण का नाम मैंने दे दिया बी। तो बताओ क्या ए और बी को कोणों का रैखिक युग्म कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यस सर। नहीं बेटा, नहीं कहेंगे। नहीं सॉरी सर। सर। सर नहीं कहेंगे। हाँ, नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम देखो ना, 180 होने के लिए इन कोणों का भी इनके बीच योगफल सर इसमें आना खाली चाहिए, जगह है। है ना? ठीक है, तो जब आना चाहिए था तो वो तो आया नहीं, इसलिए ये सब नहीं होगा। ठीक है, हमेशा किस प्रकार का फिगर बनेगा? तो हमेशा कुछ इस टाइप का ही फिगर बनेगा, ऐसा। ठीक है, एक ही लाइन गुजरेगी, दोनों कोणों का 180 हो जाना चाहिए। आया समझ में? यस सर। सर चलो बेटा, अब ध्यान दो। ये देखो 30 डिग्री है, ये 150 डिग्री है। क्या इन दोनों ही कोणों को हम लोग कोणों का रैखिक युग्म कहेंगे? यस सर। यस सर। यस सर। सर क्योंकि इनका जोड़ 180 है। एकदम सही बात बेटा। 150 और 30 को जोड़ने पर, ठीक है, सर 180। 180 आता है। इसलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे? कोणों का रैखिक युग्म। अच्छा, मान लो मैंने आपसे कहा, अरे मान लो मैंने कहा आपसे कि दो कोण हैं, एक है 45 डिग्री और जो दूसरा है वो है ए, और दोनों ही कोणों के रैखिक युग्म हैं। तो क्या आप ए का मान बता पाओगे? यस सर। बताइए कितना होगा? सर 5 सेकंड। बताइए बताइए। ये ए है, जबकि दोनों ही कोणों के रैखिक युग्म हैं। आपको ए का मान बताना है। ठीक है, सर 155। 135 सर। 135। जिन बच्चों का 135 आ रहा है, एकदम सही आंसर है बेटा आप लोगों का। ठीक है, देखो। 135 सर। हाँ, दरअसल हुआ क्या है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। सर देखो, 135 डिग्री। हाँ देखो, एक कोण है 45 डिग्री। सर 180 में से घटा दिया 45 को। बहुत शानदार। दूसरा वाला कोण है ए, लेकिन इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो दो कोण है ना, है ना, ये जो दो कोण है, ये कोणों के रैखिक युग्म है, और रैखिक युग्म है तो उनका योगफल 180 होता है। ए का मान के बराबर होगा। तो बेटा 180 में से ये जो 45 आप देख पा रहे हो ना, ये माइनस कर दो आप। ऐसे माइनस हो जाएगा। अब 180 में से 45 माइनस कर दो आप, सिंपल। तो 5 में से 5 जाता है तो 5, सॉरी 10 में से 5 जाता है 5, 7 में से 4 जाता है 4 3 7, एंड ये 1। क्या आप सारे बच्चों को समझ में आया ये? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गुड। ठीक है बच्चों, हेडिंग लगा लो आप लोग, कोणों के रैखिक युग्म का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, क्या क्या होते हैं गुण? देखो बेटा, पहला प्रॉपर्टी ये है, पहला गुण ये है कि जो रैखिक युग्म होता है ना कोणों का, हमेशा उनका योग 180 के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो एक सीधी रेखा है, ठीक है, एक आपने मान लो यहाँ मान लिया ए, दूसरे को मान लिया बी, तो हमेशा ये श्योर है कि इन दोनों का योगफल 180 के बराबर होगा, एकदम श्योर है ये। ठीक है, कब? जब ये दोनों ही क्या है? कोणों के रैखिक युग्म है तब। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ओके, फिर देखो बोला गया है कि सभी, बेटा माइक मत ऑन करिए। देखो फिर बोला गया है कि सभी रैखिक युग्म के कोण आसन्न कोण होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। देखो इस तरीके से मान लो मैंने बनाया,
ऐसे एक लाइन बना दी, मान लो ये ए बना दिया, मान लो ये बी बना दिया। तो बच्चों क्या जो ए है और जो बी है, क्या ये दोनों ही कोण आसन्न कोण हैं? यस सर। बिल्कुल यस सर। सही। ठीक है, ये आसन्न कोण है। ठीक है, इन दोनों ही कोणों के बीच में कोई गैप नहीं है, ये दोनों कोण एक दूसरे को काटते नहीं है, इन दोनों के लिए एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, इन दोनों के लिए एक उभयनिष्ठ भुजा भी है। सब रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए क्या है, आसन्न कोण है। गुड। लेकिन देखो कभी कभी आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है कि, ठीक है, कि संपूरक कोण और कोणों के रैखिक युग्म। लेकिन देखो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोणों के रैखिक युग्म की बात करेंगे ना हम लोग, ठीक है, कोणों की अगर रैखिक युग्म के बारे में बात करेंगे, तो बच्चों ये दोनों कोण जो बनेंगे ना वो एक सीधी रेखा पर बनेंगे। ठीक है, अलग अलग नहीं बन सकते हैं ये लोग, ये दोनों लोग क्या बनेंगे, एक सीधी रेखा पर बनेंगे। रही बात अगर संपूरक कोण की, तो संपूरक कोण अलग अलग बन सकते हैं। ठीक है, 30 डिग्री कहीं और है, 150 डिग्री कहीं और है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों संपूरक कोण है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि बताओ इस वाले केस में क्या ये दोनों कोण कोणों के रैखिक युग्म हैं, तो उत्तर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दोनों कोण क्या है, अलग अलग जगहों पर है, इनको एक ही रेखा पर स्थित होना चाहिए था। अगर यह एक ही रेखा पर स्थित हुए होते तब जाके हम बोलते हैं कि क्या है, ये कोणों के रैखिक युग्म है। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस यस सर। सर। अब कुछ सवाल पूछें आप लोगों से, यस सर। चलो बताना आप लोग। ठीक है, यस जैसे मान लो मैंने कहा कि यह जो कोण है यह 132 डिग्री है, यह जो कोण है x डिग्री है, तो x का मान बताओ यदि x और 132 डिग्री दोनों कोणों के रैखिक युग्म है। आपको x का मान बताना है, जबकि दोनों कोण क्या हैं, जो दोनों ही कोण कोणों के रैखिक युग्म है। क्या आप इसको सॉल्व कर रहे हैं अपने मन से? ओके ओके, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर 148, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका आंसर 48 डिग्री आएगा। देख लेते हैं। देखो बेटा, कोणों के रैखिक युग्म है, तो 180 में से घटा दें अगर हम 132, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो 10 में से 2 जाता कितना आ जाएगा, 8, 7 में से 3 जाता कितना आता है, 4, एंड 1 में से बन जाता है 0। बिल्कुल सही। ठीक है, 48 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आप सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर। यस सर। ओके, चलो बच्चों अब इन सब सवालों को हल करने की कोशिश करो। देखो क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि दिए गए कोणों के युग्म में कौन रैखिक कोणों का युग्म है। 4 चित्र बने हुए हैं। ठीक है, इन चारों चित्रों में आपको ये बताना है कि कौन इसमें रैखिक कोणों का युग्म है। क्या आप सवाल समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर रैखिक युग्म बताना। ठीक है सर, कॉल ऑन कर दो। बच्चों, क्या मैं सर हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलिए मैं पोल ऑन कर देता हूँ सभी बच्चों के लिए। ऑन हो गया है बेटा। सारे बच्चे बताने की कोशिश करिए। यस, हो गया सर। बहुत बढ़िया बेटा। बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। यस सर। यस सर।
सर देखो टोटल, ठीक है, टोटल 16 बच्चों ने आंसर किया था और उन 16 बच्चों में से 14 बच्चों का सही है, मात्र 2 ही बच्चों का क्या है, गलत है बेटा, बाकी सबका सही है। ओके, सर चेट ऑन कर दो। हो गया बेटा, हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 120 डिग्री को और 60 डिग्री को जोड़ दिया जाए, ठीक है, 120 डिग्री और 60 डिग्री इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो उत्तर आ जाता है 180 डिग्री। और ये दोनों ही कोण कहाँ पर है, एक सीधी रेखा पर है, ठीक है, ये दोनों ही कोण एक क्या है, कहाँ पर है, सीधी रेखा पर है। तो इसलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे कोणों के रैखिक युग्म। लेकिन बात कर लें इसकी तो 60 और 30 90 होता है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि हमें तो 180 चाहिए था। यहाँ पे 110 डिग्री है, 50 डिग्री है, दोनों को जोड़ोगे तो 160 ही डिग्री तो आएगा, हमें तो मेरा 180। राइट है सर। ये भी नहीं होगा। मेरा भी सही है सर। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो उल्टा सीधा ये किसी भी तरीके से बना, इसका आप टेंशन मत लेना, ठीक है, ठीक है। मुकेश गहलोत, बेटा आपको क्लास खुद ही करनी पड़ेगी, आपकी कोई और क्लास नहीं लेगा, ठीक है। एक बार तो कोई और खाना खाएगा तो वो आपके पास जाएगा क्या, नहीं ना, तो क्लास तो आपको लेनी पड़ेगी बेटा। दूसरा कोई कैसे ले सकता है आपकी क्लास, बताओ, तो गलत है कि नहीं। ओके कोई बात नहीं, आपको क्लास लेना है और सर पोल ऑन कर दो। नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। हाँ बेटा पोल ऑन हो चुका है। आपको एक्स का मान सर मैंने कर दिया। सर मैंने भी कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। हो गया सर। कर दिया सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। बाकी बच्चे भी करके दिखाओ। हो गया सर। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस। हो गया सर। गुड गुड। हो गया सर। ओके तो क्या मैं पोल को बंद करूं बच्चा, यस सर। यस सर। ठीक है। चैट में आंसर करिए आप लोग। सर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको x का मान बताना है, तो ऑब्वियस सी बात है जो x है और 152 है इन दोनों को मिलाओगे, ठीक है, तो 180 डिग्री आ जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये एक सीधी रेखा पर बने हुए कोण हैं और ऐसे कोण जो एक सीधी रेखा पर बनते हैं उनका योगफल 180 के बराबर होता है। तो x का मान किसके बराबर होगा, तो 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। 180 डिग्री में से 152 डिग्री माइनस कर दो आप, 10 में से 2 जाता है तो 8 आता है, 7 में से 5 जाता है 2 आता है, 1 में से 1 जाता है तो कैंसिल हो जाएगा ये। इट मीन्स 28 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो बी वाले को टिक करना होगा। किनका किनका सही है बेटा, आया था, मेरा भी राइट था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा, ठीक है। मेरा भी सही था। ठीक है, गुड गुड। क्या आगे कंटिन्यू करें, यस सर। यस सर। यस सर। यस। ओके।
चलो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। यहाँ पे देखो, ये 115 डिग्री है, ये वाला ए है, तो आपको बताना है इस ए का मान कितना होगा, जबकि ये एक सीधी रेखा पर बने हुए कोण है, यानी कि यह एक क्या है, कोणों के रैखिक युग्म है। सर मेरा हो गया। ओके, गुड। हो गया सर। बहुत अच्छी बात है। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। हो गया जी। हो गया सर। हो गया सर। बहुत बढ़िया बेटा, टोटल 9 बच्चों का सही है, ठीक है, गुड। सर कितने बच्चों ने कर लिया? टोटल 12 बच्चों ने कर लिया बेटा। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। सर कितनों का राइट है? टोटल 10 बच्चों का राइट है बेटा। बच्चों, क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। यस। सब बच्चे आंसर कर सकते हैं चैट में, ठीक है। चलो बेटा, ध्यान देना। देखो यहाँ पे 115 डिग्री और ए, इन दोनों का योगफल 180 हो जाना चाहिए, इसलिए ए का मान किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। अब क्या करिए आप कि इन दोनों ही, ठीक है, इन दोनों ही कोणों को घटा दीजिए। हाँ, 10 में से 5 जाता है तो 5 आता है, 7 में से 1 जाएगा तो 6 आएगा, 1 से 1 खत्म, यानी कि 65 डिग्री आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। ओके बेटा, ठीक है, तो आप उस हिसाब से डी वाले को टिक करोगे, है कि नहीं? सर मेरा राइट था। सर सर मेरा मेरा भी सही right था। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। अब बच्चों हेडिंग लगाओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। लगा ली सर। ओके लगा ली बच्चा, सर। ओके बच्चा। लगा दी सर। ओके, ठीक है, ध्यान दीजिए आप। ओके बच्चा, ध्यान दीजिए। हुआ क्या है, मान लो दो रेखाएं हैं, सीधी रेखाएं, जानते ही होंगे आप। दो रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है। दोनों अगर एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती तो इनके आमने सामने जो कोण बनते हैं ना बच्चा, इनके आमने सामने जो कोण बन रहे हैं,
इन्हीं कोणों को बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो दो रेखाओं के कटान बिंदु से, ठीक है, काटने से कुछ रेखाएं, सॉरी, कुछ कोण बनते हैं। तो जो आमने सामने के कोण होते हैं ना बच्चा, उन आमने सामने को कोणों को ही क्या बोल देते हैं हम लोग? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, जैसे मान लो अगर इस कोण का नाम है कोण 1, ठीक है, और इस कोण का नाम मान लेते हैं कोण 3 है। आप कहोगे सर 2 कहाँ गया? देखो सीरियल वाइज चलेंगे तो बेटा ये दूसरे नंबर पे आएगा, है कि नहीं? और 3 के बाद ये 4 आ जाएगा। तो जो कोण 1 होगा ना बेटा, जो कोण 1 होगा वह बराबर होगा कोण 3 के। क्यों? क्योंकि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आमने सामने के कोण होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? बराबर। बराबर होते हैं। और इन आमने सामने के कोणों को क्या बोलते हैं हम लोग? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कब बनते हैं? जब आमने सामने के कोण बराबर। ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तब शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। ठीक है, एक और चीज देखो, यहाँ पे जो कोण 2 है, इसके सामने कौन सा कोण है बच्चा? कोण 2 के सामने, एंगल क्या? ठीक है, तो क्या कोण 2 और कोण 4 आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा बताओ। सर। ठीक है, होगा बिल्कुल, है ना। इसीलिए मैंने बोला कि जो कोण 1 और कोण 3 है ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण होंगे, और जो कोण 2 और कोण 4 है ये आपस में क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण होंगे। आप इस वाले डायग्राम से भी समझ सकते हो। चलो बताओ, कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण कौन होगा? 3 कोण 3। कोण 3। क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे बच्चों? यस सर। ओके, अब बताओ कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण कौन होगा? कोण 4। बहुत सही। क्या ये भी आपस में बराबर होंगे? यस सर। गुड बेटा। ठीक है, अब समझना, मेरी बातों को ध्यान से समझना। जैसे मान लो दो रेखाएं हैं, एकदम सीधी सीधी रेखाएं हैं, और ये एक दूसरे को से कट कर देते हैं। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको कहूं 55 डिग्री, तो बताओ बेटा इस कोण ए का मान कितना होगा? 55 डिग्री। ठीक है, ओके, बाकी लोग भी बताइए। 55 डिग्री। 55 डिग्री, है ना, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, एकदम सही कहा आप लोगों ने। ठीक है बेटा, तो ये भी 55 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही आमने सामने के कोण हैं, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण हैं, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अच्छा बच्चों, अगर मान लो मैंने इस वाले कोण के बारे में पूछा कि बताओ इस वाले कोण का मान कितना होगा, तो आप बता पाओगे? कोण बी का मान कौन बताएगा? कोई भी कोण बी का मान बताएगा? 125 डिग्री आ रहा है आप लोगों का? ठीक है, ठीक है, ओके, देखते हैं बेटा, देखो। सर मेरा 70 डिग्री आया। अच्छा, देख लेते हैं। तो कोण बी के बारे में बताना है ना आप लोगों को, ध्यान देना, आप एकदम अच्छे से ध्यान देना। जैसे देखो ये जो है ना, ये 55 डिग्री है, ये जो है ये बी है, तो ये दोनों ही कोण जो हैं क्या एक ही सीधी रेखा पर बने हैं? एक सीधी रेखा पर, एक ही सीधी रेखा पर तो बने हैं बेटा, है कि नहीं? यस सर, यस। है ना। और जब दो कोण एक सीधी रेखा पर बने होते हैं, इसका मतलब होता है कि उन दोनों का योगफल, ठीक है, उन दोनों का योगफल
180 डिग्री के बराबर हो जाना चाहिए। तो बी बराबर कितना होगा? तो मैं तो 180। सही था। हाँ सर 125। ओके, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। आ गया सर। आ चलो गया बच्चों, सर। अब कुछ प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, आपको उत्तर देना है इसका। मैंने पोल ऑन कर दिया है। आपको बताना है कि क्या कोण ए और बी शीर्षाभिमुख कोण है। देखो बेटा, जो कोण ए है वो यहां तक है, जो कोण बी है वो यहां तक। ये ध्यान देना आप। यस सर। मैंने कर दिया सर। हो क्या गया सर? सर। ठीक है, आपको बताना है कि क्या ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं, जो कोण ए है कोण बी। हो गया सर। हो गया सर। बाकी लोग भी करिए बेटा। मेरा हो गया सर। ओके गुड। बच्चों, क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। ओके, आप लोग चैट में आंसर करो। देखो बेटा, यहाँ पे जो कोण ए है ना, वो अगर सिर्फ यहां तक होता, मात्र यहां तक, तब तो जाके हम लोग बोलते कि हाँ ये बी का क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। लेकिन जो कोण ए है पूरा यहां तक है, देखो यहां से लेकर के यहां तक है। इट मीन्स ये हुआ कि हम लोग कोण ए और कोण बी को शीर्षाभिमुख कोण नहीं बोल सकते, इसलिए बी वाला पार्ट ठीक होगा। आया मेरा समझ में? सही है सर। मेरा सही सर। राइट है सर। यस सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, मैंने पोल बंद कर, सॉरी पोल ऑन कर दिया, लेकिन चैट बंद कर दिया मैंने। देखो यहाँ पे 135 डिग्री लिखा हुआ है। आपको बताना है इस एक्स के बारे में कि एक्स कितना होगा। 4 विकल्प हैं, एक्स का मान याद करिए। पोल में आंसर देना है सब बच्चों को। ठीक है, पोल में आंसर देना सब बच्चों को। यस सर। मेरा बेटा हो गया ध्यान से सर। पढ़ो, है ना, ध्यान से पढ़ोगे तो उत्तर जरूर आएगा। बच्चों ध्यान से सवाल पढ़ो, ध्यान है कि नहीं? बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा। अरे बच्चों, आप लोग कैसे आंसर कर रहे हो, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। देखो, मैंने कहा था ना कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, तो उस हिसाब से लगाओ ना बच्चा। कहाँ का ग्राफ कहाँ तुम लोग कर रहे हो? सर कितने बच्चों ने कर लिया? बेटा किया तो 14 बच्चों ने है। ये तो लिखा ही नहीं कि शीर्ष। क्या हुआ? हाँ एक मिनट, करमवीर के नाम से बेटा क्या बोल रहे हो आप? सर कुछ नहीं। अरे बोलो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर ये ऐसे कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है कि ये शीर्षाभिमुख कोण है।
बेटा देखो लिखिएगा नहीं, वो आपको पहचानना है। पहचान तो मैंने बता दिया था कि अगर दो रेखाएं हैं, अगर एक दूसरे को काटती हैं तो जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसमें बताना ही क्या था, बस इतना ही तो है। ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है बेटा। चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे 135 डिग्री है और इसके सामने का कोण क्या है, एक्स है। तो जो एक्स होगा वो भी तो 135 डिग्री ही होगा। ये तो एक लाइन का उत्तर था, यहाँ तो पेन भी नहीं चलाना था बच्चों। सर आप सही है लोगों मेरा, को इस वाले में सर मेरा सही है एकदम। गुड गुड। इसमें गलतियां करनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने कहा था कि जब भी दो रेखाएं होती हैं एक दूसरे को सर काटती हैं आपने तो आमने बताया था सामने 2-3 बार। बराबर होते हैं। तो अगर ये 135 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना होगा, 135 डिग्री, यानी कि एक्स के स्थान पे 135 लिखना था। ठीक है, सर इन्होंने 180 में 35 घटा दिया, माइनस कर दिया। ओके बच्चों, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे फिर। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।